हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं आप सबका चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने जो है आपको दिया गया टॉपिक का नाम डिक्शनरी अरेंजमेंट। आज जो आपका है वो नया चैप्टर जो है वो है डिक्शनरी अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे शब्दकोश व्यवस्थित। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं रिकॉल कर दूं, याद दिला दूं कि आप सबको कुछ दिन पहले ही आपको जो है बताया गया था अल्फाबेट यानी बोले तो लेटर। सबको मालूम है अक्षरों की संख्या जो है ए से लेकर जेड तक यानी ए टू जेड टोटल 26 होता है, जिनमें से आपको एक फनी ट्रिक, एक फनी स्टोरी के द्वारा आपको याद करवाया गया था। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको इस जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ होगा। आप उस लिंक पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें एक सैड स्टोरी और लव स्टोरी के द्वारा ए से लेकर जेड तक लेटर का मान याद करवाया गया है। उसमें आपको यह भी बताया गया है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के टॉपिक हैं जिसमें आपका ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट का वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका यूज इस चैप्टर में भी होने वाला है। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लॉजिकली रूप से यानी बोल सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से सजाना। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ शब्दकोश और व्यवस्थित, तो हम पहले शब्दकोश को समझते हैं। शब्दकोश क्या चीज है? देखिए, कोश का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और शब्द का मतलब समझ ही रहे हैं वर्ड। बोल सकते हैं कि जहां पे बहुत सारे वर्ड को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। और हम लोग बचपन में बहुत पॉकेट डिक्शनरी रखते थे, हम लोग पॉकेट में रखते थे, जिसमें देखते थे क्या कि बहुत सारे वर्ड होते थे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड को आपको सजाना है, वो भी आपको सिस्टमैटिक ढंग से सजाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑर्डर में आप सजाइएगा तो उनका स्थान क्या होगा, उनका पोजीशन क्या होगा, वो इस टॉपिक से पढ़ना है आपको। बाबू इस टॉपिक से ज्यादा नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर के लिए बॉस आपको ये टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। कंटिन्यू करने से पहले फिर से बता दें, अगर आपको अल्फाबेट का वैल्यूज नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, उस पर वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्त इस टॉपिक को समझते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसे मुझे लॉजिकली सजाना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिया एयर, और दूसरा मैंने वर्ड लिया कार, और तीसरा मैंने वर्ड लिया हेयर, और चौथा एक वर्ड लिया मैंने पेन। अगर मैं आपसे पूछ दूं ये चारों का चारों वर्ड जो है क्या डिक्शनरी में होगा, तो आप बोलेगा बिल्कुल सर ये डिक्शनरी में होगा। मैं एग्जाम्पल इजी ले रहा हूं, इजी वर्ड ले रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। अब मैं ये पूछूं दोस्त कि ये चारों वर्ड को अगर डिक्शनरी में ढूंढा जाए तो क्या है मिलेगा? तो आप बोलोगे हाँ मिलेगा सर। पर मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे पहले कौन मिलेगा? तो बाबू ये है आपका बुक। सपोज दैट मान लीजिए मेरा बुक है, ये आपका है लेफ्ट और ये आपका राइट साइड पेज का। तो आप डिक्शनरी को खोजने जाइएगा। डिक्शनरी जो इतना मोटा बुक होता है, आप कैसे खोज पाओगे उसमें? बचपन में इसके लिए बहुत सारे लोग को मार भी पड़ा होगा, ठीक है ना, थप्पड़ भी खाए होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्त। आज उस थप्पड़ का बदला हम लोग इस चैप्टर पे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और ट्रिक सीखने के लिए तैयार रहिए। झटके से 10 सेकंड में आप आंसर पे जाओगे, और इसका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप 10 सेकंड में उड़ाओगे। कैसे वो देखना दोस्त। क्या करेंगे हम, दिए गए शब्दों को अगर डिक्शनरी में खोजें तो आप देखना डिक्शनरी के पेज के ऊपर जो होता है लेफ्ट और राइट कॉर्नर में एक हिंट्स के तौर पे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ रहता है, जो कहीं ना कहीं आपको ढूंढने में मदद भी करता है। जैसे सपोज दैट ये सारे वर्ड को अगर हम ढूंढने जाएंगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन मिलेगा?
तो हम इसका पहला वर्ड को देखेंगे। यहाँ पे जो लेटर है ए है, फिर मेरा सी है, फिर मेरा एच है और फिर मेरा पी है। आप ही बताओ दोस्त, मैंने देखा ए है, सी है, एच है, पी है। इन चारों लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है? तो आप कहोगे सर ए आता है, तो ये मेरा हो जाएगा पहला वर्ड। ए के बाद कौन होता है? सी, तो सी हो जाएगा मेरा दूसरा वर्ड। सी के बाद कौन होता है? तो एच मेरा तीसरा वर्ड। और पी के बाद कौन, एच के बाद कौन होता है? पी, तो पी मेरा हो जाएगा चौथा वर्ड। यानी अगर मैं इस डिक्शनरी में खोजूंगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा एयर, एयर के बाद मिलेगा कार, कार के बाद मिलेगा मुझे हेयर और हेयर के बाद मुझे मिलेगा पेन। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? क्योंकि इसका जो अगर हम पहला लेटर की बात करें, इन सब में सबसे पहले आ रहा है लॉजिकली रूप में ए, फिर सी, सी के बाद एच, एच के बाद पी। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्त। इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं आगे क्वेश्चन पे चल रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आपका जो है 4 प्रश्न दिया गया है समझाने के लिए। इजी क्वेश्चन है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग प्रीवियस ईयर्स पे चलेंगे। ये जो है वो ज्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं चलेगा क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। चलिए दोस्त, यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो ये दिया गया शब्द को और क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाने पर उनका स्थितियां क्या होगा या उनका स्थान क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे पूछ लूं कि बता दो तीसरे नंबर पे कौन होगा। अगर दिए गए शब्दों को शब्दकोश में सजाया जाए तो मेरा तीसरा नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, यानी कौन सा शब्द होगा वो बता दो। तो आप कहोगे कि चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे एम है, लिख देते हैं हम एम है। एम के बाद मेरा कौन है बाबू? सी है। सी के बाद कौन है? तो आर है। आर के बाद एफ और एफ के बाद देखा जाए तो मेरा ई है। इन पांचों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन है? तो आप बोलोगे सर सी है, तो सी वाले को हम लिख देते हैं पहला नंबर पे आएगा। सी के बाद अगर देखे दोस्त तो ई जो है वो मेरा दूसरा नंबर पे होगा। ई के बाद देखा जाए तो कौन? तो एफ, एफ मेरा हो जाएगा तीसरा नंबर पे। एफ के बाद देखा जाए तो एम, एम मेरा हो जाएगा चौथा नंबर पे और लास्ट में आर वाला हो जाएगा मेरा 5वां नंबर पे। आप ही बताओ दोस्त, मैंने आपसे पूछा कि दिए गए शब्दों में तीसरे नंबर पे कौन होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो तीसरे नंबर पे होगा उसका नाम है फैट। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बाबू फैट। यानी जो फैट रहेगा उसमें हम टिक आउट करेंगे, वहां पे हम आगे क्लिक कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा आपको। इसलिए इजी नहीं देगा होगा क्योंकि आपका पहला लेटर से ही आप क्लासिफाई कर ले रहे हो कि कौन पहले कौन बाद में। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि 5 वर्ड दिया होगा आपका। पहला हेन है, दूसरा हॉर्स, तीसरा होप, चौथा हीप और 5वां हैप्पी। मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको बनाने में क्या होता है ना कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते कि आखिर पूछ क्या रहा है। वो सोचते हैं ना इन सब का हिंदी हमको नहीं मालूम रहेगा ना तो मुझे नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है शब्दकोश। उन लोग अब टेंशन हो जाता है कि लगता है डिक्शनरी में हिंदी की बात कर। नहीं दोस्त, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल ये जानना चाह रहा है कि दिए गए शब्दों को अगर सजाया जाए तो बता दो कि चौथा नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे मेरा कौन आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्त, सबका अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला लेटर जो है मेरा एच, सब में एच कॉमन है। तो अगर पहला क्वेश्चन की तरह दूसरा को कोई रिलेट करोगे तो वहां पे आप पहला ही में, यानी पहला वर्ड से यहाँ पे जो लेटर का वर्ड है यहाँ पे आप क्लासिफाई कर ले रहे हो कि कौन पहला कौन दूसरा। लेकिन अगर इस वर्ड का लेटर की बात करें हम तो सब में एच है, नहीं क्लासिफाई करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे दूसरा पे। देखिए यहाँ पे सबका दूसरा लेटर देखेंगे ई है, लिख देते हैं ई है। यहाँ पे क्या है मेरा? तो ओ है। ओ के बाद क्या है? फिर एक ओ है, फिर आ गया तो मेरा ई है, तो ई के पास लिख देते हैं डबल ई। उसके बाद मेरा कौन है? तो ए है। आप देख रहे हैं दोस्त, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 आपका ई है, 2 ओ है और एक आपका ए है। तो आप ही बताओ इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले ए आएगा, जो कि मेरा ये है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा पहला नंबर पे होगा। अब ए के बाद कौन होगा? तो ई वाला होगा। ई में भी हम देख रहे हैं दोस्त कि 2 लेटर है। आप ही बताओ ई जब 2 लेटर है नहीं दूसरा तीसरा उसी में से कोई होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ओ वाले को हम डिसाइड नहीं कर रहे कौन दूसरा कौन तीसरा। आप कर भी सकते हो, जैसे में अगर ओ को हम यहाँ पे देखें इसी में से कोई दूसरा या तीसरा होगा, हमको जाना कहाँ? चौथा पे, तो आप चौथा भी कर सकते हैं ना। तो सपोज डेट मान लो हमको यहाँ पे कर लेते हैं फाइनल। ओ वाला के बाद ई वाला पे आए तो देखो ई दोनों ई है, यही दोनों में से कोई जो होगा दूसरा और तीसरा होगा, ये दोनों। तो देखिए ई के बाद एन है और एन के बाद ए है। तो आप ही बताओ पहले एन की पहले ए,
तो पहले ए आएगा, तो ए वाला हो गया दूसरा नंबर पे, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा नंबर पे। पर दुख की बात है कि सवाल पूछा चौथा नंबर पे कौन होगा। मैंने देख लिया ये पहला नंबर पे था, ई वाला दूसरा तीसरा नंबर पे था। अब यही ओ वाला जो है वो चौथा या पांचवा पे होगा। ये दोनों है ओ और ओ के बाद जाए तो आगे आर है और फिर पी है। बताइए पहले आर की पहले पी, तो पहले पी आएगा तो तीसरा के बाद ये हो जाएगा चौथा, और चौथा के बाद ये हो जाएगा पांचवा। दोस्त आपसे पूछा कि चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, तो आपका चौथे नंबर पे जो वर्ड होगा उसका नाम है होप, HOPE। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको क्रिटिकल बनाते हैं और मजेदार बनाते हैं। बोल देगा इसमें सपोजिट मान लीजिए कि तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द है, अगर इसको लॉजिकली ढंग से शब्दकोश में सजाया जाए तो आप देख रहे हैं दोस्त सब में सी कॉमन है। अगले वर्ड पे जाइएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे यू है, उसके बाद ए है, फिर ए है, तो लिख लीजिए यू है, यू के बाद फिर मेरा डबल ए है, फिर आगे बढ़िएगा तो मेरा फिर देख रहे हैं डबल यू है। यहाँ पे और थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। क्या क्रिटिकल हुआ दोस्त, पहला लेटर कॉमन, सेकंड में गया तो दो में देख रहे हैं कि डबल ए है और तीन में मेरा यू है। आप ही बताओ पहले यू की पहले ए, तो पहले ए आएगा, और हम देख रहे हैं कि ए मेरा दो है, तो पहले ये दोनों को फाइनल कर लेते हैं ए वाले को। देखो यही दोनों मेरा ए वाला है, इन दोनों को फाइनल करते कौन आगे कौन पीछे। तो ए के बाद गया तो ये मेरा टी और ये मेरा पी। बताओ पहले पी की पहले टी, तो पहले हो जाएगा पी, यानी ये मेरा पहला नंबर पे और ये मेरा दूसरा नंबर पे। तो पहला दूसरा तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आ रहे हैं देख रहे हैं कि यू जो है वो तीन में है, यानी कड में भी है, कस्टमर में भी है, कस्टम में भी है। तो जब इसका तीसरा लेटर पे जाइएगा बाबू तो ये है मेरा आर, तो लिख लो आर। आर के बाद यहाँ जाओगे तो ये है मेरा एस और फिर है मेरा एस। आप ही बताओ पहले आर की पहले एस, तो पहले आर। आर देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये मेरा हो गया तीसरा नंबर। खैर सवाल आपसे पूछा था तीसरा नंबर ही, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कड, यानी बोले तो CURD दही। सपोज इट इसमें पूछ देता कि चौथे और पांचवें नंबर पे कौन होता, तो आपका बच गया कस्टमर और कस्टम। आप देख रहे हैं कि एस के बाद मिलाते रहो, टी बीच में कॉमन, टीवी कॉमन, ओबी कॉमन, ओबी कॉमन, एम बी कॉमन, एम बी कॉमन। एम के बाद यहाँ पे ई है, ई के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप इसमें देखोगे कस्टम और कस्टमर में, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर हम बात करें कस्टम और बात करें कस्टमर, इन दोनों वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखा जाए दोस्त यहाँ 6 लेटर और इसका 6 लेटर कॉमन है। यहाँ पे कस्टम में कुछ नहीं, यहाँ पे ई है, तो जहां पे कुछ नहीं है वो पहले आएगा, यानी कहने को मतलब कस्टम पहले आएगा, तो 3 के बाद ये हो जाएगा 4 यानी 4, और 4 के बाद ये हो जाएगा मेरा 5। आप समझ गए हो मेरा कहने का मतलब, कोई वर्ड आगे जाके खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, पर अगला मुझसे भी आगे कोई वर्ड है जो पहले समाप्त हो रहा है वो वाला वर्ड होगा, उसके बाद फिर उसके बाद वाला वर्ड होगा। जैसे में एज फॉर एग्जाम्पल और आ गया, अगर आपसे पूछ दे कि दोस्त पहले एयर आएगा कि पहले एयरटेल आएगा, तो आप देख रहे हैं कि एयर और एयर कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका टी है। तो जब कुछ नहीं है निकालने के बाद पहले एयर आएगा, बाद में आपका कौन आएगा, एयरटेल आएगा। आप समझ गए, इसलिए इसका आंसर जो है आपका कट हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन है, तीसरा। आगे अगर चले दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो बोलेगा दिए गए शब्दों को अगर शब्दकोश के अनुसार सजा दें, तो आपसे सवाल पूछेगा कि बता दो भाई चौथा नंबर पे कौन होगा, 4th नंबर पे कौन होगा। आप देख रहे हो इसमें तो हद कर दिया कि टी भी सब में कॉमन, दूसरा में आया तो मेरा ई भी कॉमन, और तीसरा में आया तो मेरा सब में ए भी कॉमन। यानी देखा जाए तो 3 अक्षर जो है सब लेटर का, ये जो है वर्ड का 3 लेटर जो है वो कॉमन है। सबका हम चौथा लेटर पे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, लिख दे रहे हैं डबल सी है। सी के बाद यहाँ पे आएंगे तो मेरा आर है, इसमें अगर आए चौथा वर्ड में तो एस है, और एस के बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेरा सी है। यानी 3 लेटर में सी है और एक में आपका आर और एस है। तब थोड़ा सा ट्रिकली इसको बनाते हैं, कहने का मतलब टाइम न लगे। आप ही बताओ कि इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो सी वाला आएगा। आप गौर कीजिएगा कि सी वाला जो लेटर है यहाँ पे 3 है, क्योंकि सी 3 लेटर में है। तो देखो ये जो पहले आएगा तो इसी में से कोई पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। आप ही बताओ, आपसे पूछा कौन है चौथा। आप पहला, दूसरा और तीसरा डिसाइड भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमको चाहिए कौन, चौथा। इसलिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को नंबरिंग कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब कौन उसमें पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा हमको नहीं पता,
पर हमको चाहिए चौथा नंबर। तो आप ही बताओ आर और एस में पहले कौन था? आर, यही मेरा चौथा नंबर पे, यही मेरा पांचवा नंबर पे। यानी देख रहे हैं कि आर वाला ये है तो ये मेरा हो जाएगा चौथा नंबर, और ये है एस वाला तो यही हो जाएगा मेरा पांचवा नंबर। पूछा चौथा नंबर पे कौन, तो चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा टीयर। आप समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपको ये भी गौर करना है कि इसमें पूछा क्या है। चौथा नंबर पूछा है इसलिए हम तीसरा के बाद चौथा पे डायरेक्ट जाएंगे, इसको फाइनल नहीं करेंगे। हाँ, हमको फाइनल कब करना पड़ता है? अगर सपोज डेट इसमें सवाल पूछ देता कि बता दो तीसरा नंबर पे कौन होगा, पूछ देता कि थर्ड नंबर पे कौन होगा, तब हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि देखिए तीन है, तीन में किसको हम पहला किसको दूसरा करते हैं। तीनों सी वाले को देखते हैं। देखिए ये भी सी है, ये भी सी है, लास्ट में भी सी है। सी के बाद देख रहे हैं यहाँ भी एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच। देख रहे हैं सब में टीच टीच कॉमन। आप ही बताओ एच के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ एच के बाद ई है, और ई के बाद आई है, यानी कुछ नहीं है, फिर ई है और फिर आई है। तो आप ही बताओ कुछ नहीं वाला पहले, उसके बाद ई वाला, और उसके बाद फिर आई वाला। तो आप ही बताओ इन सब में अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर पे भी पूछता तो आपका तीसरा नंबर पे कौन हो जाता? टीचिंग हो जाता। तो दोस्त यही था आज का जो है कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे हम शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाते हैं। अगर आप ये सीख गए होंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को और अभ्यास कर लेते हैं, और ये अब शब्दों के साथ भी खेलता है तो थोड़ा सा कुछ शब्द का भी अर्थ इसमें समझते हैं। जैसे में अगर गौर करें हम, ये शब्दों को मिटा करना, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दिया, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका ये चौथा बोलेगा दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में सजाएं। सजाए तो अंतिम से दूसरा शब्द, अंतिम से दूसरा शब्द कौन होगा? ये लैंग्वेज में आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि दिए गए शब्दों को आपको सजाना है किस रूप में बाबू? तो अवरोही क्रम में सजाना है। तो सवाल पूछा कि बता दो अंतिम से दूसरा शब्द कौन होगा। अब ये सोचनीय हो जाता है कि अभी तक तो हम डिक्शनरी के अनुसार सजाना था, अब ये क्या आ गया? अवरोही और आरोही। तो चलिए दोस्त हम लोग अवरोही और आरोही पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके साथ और भी अभ्यास हम लोग करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं आरोही और अवरोही। ये क्वेश्चन को रहने देते हैं ताकि उसी से रिलेटेड आगे हम चलते हैं। दोस्त यहाँ पे दो शब्द आया आपका, जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका बोल सकते हैं कंफ्यूज करने वाला वो पॉइंट होगा। अगर सवाल में पूछ दे आरोही क्रम या फिर आपको बोल दे अवरोही क्रम, ये दोनों का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। आरोही के मतलब आप जनरली यही समझिए, सीढ़ी चढ़ना या पर्वत चढ़ना। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हो, 2, 3, 4, 5 और आगे 6, यानी हम बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब होता है बढ़ना। आप इसको बोल सकते हैं इंक्रीज करना। इंक्रीज बोलते हैं ना, बढ़ गया, वृद्धि हो गया, इंक्रीजिंग। अगर बात करें अवरोही का, अवरोही का मतलब होता है डिक्रीज कर जाना, इस तरह से घट जाना, यानी बोल सकते हैं घटते क्रम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग का याद रखिएगा कि डिक्रीज होता है, यानी आप में कमी आ गया है, तो वो हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब समझिएगा, शब्दों के साथ खेलेगा आपसे, और रीजनिंग में शब्द का बहुत मायने रखता है। जैसे में दोस्त अगर हम यहाँ पे बात करें अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दिए गए शब्दों में पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही कहने का मतलब आपसे बोला है क्या, घटते क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले कौन आता है वो आपसे नहीं पूछ रहा, सबसे लास्ट में कौन आता है। जैसे मैं अगर आरोही क्रम में इसको सजाते, इसी चीज को हम यहाँ पे एज एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं। अगर इस वर्ड को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा बड़ा, तो आप भी बताओ सबसे पहले कौन आया था? टीच। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है टीच।
सबसे पहले मेरा आता कौन? टीच। टीच के बाद फिर कौन आता है बाबू? तो आपका आ जाता है यहाँ पे टीचर। टीचर के बाद फिर कौन आता है आपका? तो आ जाता है टीचिंग। और टीचिंग के बाद फिर कौन आता है? तो आपका टीचिंग के बाद आता है टीयर। और टीयर के बाद फिर आपका कौन आता है? तो आपका आ जाता टी स्कूल। ये आपका हो गया डिक्शनरी के अनुसार सजाना, यानी आरोही क्रम में सजाना ही होता है आपका डिक्शनरी के अनुसार सजाना। क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं कौन पहले आया, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। तो आपसे आरोही क्रम तो पूछा नहीं है, आपसे सवाल पूछा अवरोही क्रम में। आप ही बताओ, जब इसको अवरोही क्रम में आप सजाओगे तो सबसे पहले जो आएगा टी स्पून आएगा, तो हम लिख दे रहे हैं बाबू टी स्पून। क्योंकि घटते क्रम में है, उल्टा क्रम चलेगा, टी स्पून। टी स्पून के बाद आपको कौन आएगा? आएगा टीयर। टीयर के बाद कौन आएगा? तो टीयर के बाद आपको आ जाएगा फिर टीचिंग। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे टीचिंग। टीचिंग के बाद फिर आपका कौन आएगा? तो टीचिंग के बाद फिर आपका आ जाएगा टीचर। और टीचर के बाद फिर आपका कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका टीच। अब आप देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, आपसे पूछा गया कि दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में सजाया जाए तो अंतिम से दूसरा शब्द कौन सा होगा? आप ही बताइए। आपका अवरोही क्रम था, ये आपका अंतिम से पहला और ये अंतिम से दूसरा, यानी इसका आंसर जो होगा दोस्त वो आपका हो जाएगा टीचर। यानी जब दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में सजाएंगे तो आपका आंसर जो होगा वो अंतिम से दूसरा अवरोही क्रम में टीचर होगा। फिर से बता दें, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। आरोही क्रम यानी पर्वत चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, बढ़ते क्रम में, जो कि डिक्शनरी में जैसे हम लोग सजाते हैं। अवरोही क्रम जस्ट उसका बोल सकते हैं उल्टा, यानी सीढ़ी का घटना। जैसे यहाँ पे 6 से हो जाएगा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। ये देखिए घटते क्रम में हम गए। तो सवाल पूछा कि दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में सजाए तो अंतिम से दूसरा शब्द कौन होगा दोस्त? तो आपका हो जाएगा टीचर। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है। क्योंकि बहुत सारे धुरंधर लोग जो है ना, मानो या ना मानो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। असेंडिंग मतलब बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना। आरोही मतलब पर्वत चढ़ना, बोल सकते हैं बढ़ते क्रम में जाना। और अवरोही कहने का मतलब डाउन होना, यानी नीचे की ओर जाना, बड़ा से छोटा की ओर जाना। तो मैं साइड हो रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्त अगर आगे चले हम, इसी में चलते हैं आगे कि और किस तरह से क्वेश्चन आपको देगा। जैसे मैं और क्वेश्चन का हम अभ्यास कर लिए, तो 4 ही क्वेश्चन देखे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए हम इधर उधर का शब्द नहीं लेते हैं, आपसे रिलेटेड ही शब्द लेते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने बोर्ड है, आप मेरा साउंड भी सुन रहे होंगे, आवाज भी। आप जिस पेन से या पेंसिल से लिख रहे हो उसको पेंसिल बोल देते हैं। आप अलर्ट होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप स्टडी लिख देते हैं। बोलेगा दिए गए शब्दों में तीसरा नंबर पे कौन आएगा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपका कुछ ना कुछ मिशन होगा। उसके बाद अगला वर्ड मिनिस्टर है, अगला आपका मिनिमम, चौथा वर्ड जो है आपका मिसाइल, पांचवा वर्ड है आपका मिस्टेक। दिए गए शब्दों में चौथा नंबर पे कौन होगा? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो लिखेगा यहाँ पे आपका हैप्पी, उसके बाद है आपका हेयर, फिर आपका हैचर,
हेस्टल, और पांचवा में आपका हो जाएगा हेम्पर। पूछ देगा तीसरे नंबर पे कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ दे, पहला यहाँ पे ऑक्यूपाई, ऑक्यूपेशन, एक्वायर, ओशियन, फिर है आपका एक्यूरेंस। दिए गए शब्दों में आपसे पूछ देगा कि बताओ दूसरे नंबर पे कौन होगा। चलिए दोस्त आते हैं, ये 4 क्वेश्चन हम लोग फट से करके देखते हैं। अगर देखा जाए दोस्त, दिए गए शब्दों को सजाना तीसरे नंबर पे, तो आप देखिए यहाँ पे बी है, एस है, पी है, ए है और एस है। लिखते हैं इसको, बी है, एस है, पी है, ए है, एस है। दिए गए शब्दों में सबसे पहले कौन है? ए, तो लिखेंगे पहला। ए के बाद कौन है? तो बी हो जाएगा मेरा दूसरा। बी के बाद मेरा देख रहे हैं पी है, तो पी हो जाएगा मेरा तीसरा। इसलिए आंसर आपका कौन जाएगा दोस्त? पेंसिल, क्योंकि पूछा किसका था? थर्ड। अगला क्वेश्चन में पूछा कि चौथे नंबर पे कौन होगा। देख रहे हैं आप चौथे नंबर में, तो यहाँ एम कॉमन, आई भी सब में क्या है दोस्त? कॉमन। आगे जाइएगा तो एस, फिर एन, एन, एस, एस। 2 में एन है और 3 में आपका एस है। अब यहाँ ट्रिक अपनाएंगे। देख रहे हैं कि एन वाला सबसे पहले, यानी यही दोनों पहला दूसरा पे आएगा, और जो एन वाला वो आपका ये दोनों है। एन के बाद जाए एस, एस, एस है। देख रहे हैं यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। आगे इसमें एस, फिर यहाँ देखा जाए तो इसमें भी एस, इसमें टी। तो आप ही बताओ, पहले एस की पहले टी? तो पहले आपका आएगा एस, उसके बाद आएगा टी। यानी इस टी वाले को भी हम रोक देंगे, और ये दोनों एस वाले को देखेंगे। इस एस में एस देखे तो यहाँ आई, यहाँ पे ओ और यहाँ पे एल। तो पहले एल वाला तीसरा पे और ओ वाला चौथा पे। पूछा था चौथा, इसलिए आंसर जाएगा आपको क्या? मिशन। नेक्स्ट अगर आगे चले दोस्त, चलिए दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए तो आपसे पूछा थर्ड नंबर पे कौन होगा। सब में आप देख रहे हैं कि 2 लेटर कॉमन है आपका, एच ए कॉमन है। जैसे ही तीसरा पे जाएंगे तो पी है, फिर आई है, तो लिख दीजिए पी और आई। यहाँ पे जाए तो मेरा टी है, टी के बाद आगे जाए तो एस है, और एस के बाद आगे जाए तो एम है। दिए गए शब्दों में, यानी यहाँ पे देखा जाए उसके अक्षरों में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा आई। देख रहे आई आएगा, तो ये मेरा पहला नंबर, ये मेरा हो गया फर्स्ट। बताओ आई के बाद कौन आएगा? तो आई के बाद है मेरा एम, एम जो होगा वो दूसरा नंबर, ये लिख दीजिए दूसरा। एम के बाद कौन होगा? तो पी, पी जो होगा वो मेरा तीसरा नंबर। सवाल तीसरा ही पूछा था, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? हैप्पी। सपोज चौथा पूछता तो चौथा हो जाता आपका कौन? एस, और ये हो जाता आपका पांचवा। यानी ये हो जाता मेरा चौथा और ये मेरा हो जाता पांचवा। आगे चलते हैं दोस्त, इसमें पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन है। तो आप सब में देख रहे हैं कि ओ डबल सी यू, ओ डबल सी यू, ओ डबल सी यू, ओ डबल सी यू कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ओ सी कॉमन है। अच्छा, यानी देखा जाए तो 3 में आपका सी सी कॉमन है, 4 में सी 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 कॉमन, यहाँ पे ई है, यानी ये तो पहले नंबर पे आएगा, कंफर्म है। पर इन चारों में दूसरा नंबर पे कौन आएगा? तो आप देखिए ओसी कॉमन के बाद पांचवा पे जाएगा तो पी है, ये भी पी है। यहाँ पे जाएगा तो ए है और यहाँ पे आर है, यानी 2 में पी है, फिर एक में ए है और एक में आपका आर है। तो आप ही बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ए। तो ये हो जाएगा मेरा दूसरा नंबर पे। आर वाला जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, सॉरी, इसके बाद ए है, ए के बाद आएगा पी, तो पी वाले ये दोनों हो जाएगा वो दूसरा और तीसरा पे। तो ये हो जाएगा मेरा तीसरा, ये मेरा हो जाएगा चौथा और ये मेरा हो जाएगा पांचवा नंबर। खैर आपसे पूछा दूसरे नंबर पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्योर। ठीक है, तो ये आपका था दोस्त कि दिए गए आपको प्रश्न को जैसे कैसे जो है वो फट से बनाना है, जिसमें आपको अल्फाबेट का वैल्यूज को ध्यान में रखना है कि कौन अक्षर पहले कौन अक्षर बाद में। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्त, तो आप प्रैक्टिस के लिए मेरा टेलीग्राम जो है वो चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राम पे जाने के बाद सर्च करना होगा रीजनिंग विद सुजीत सर, रीजनिंग विद सुजीत सर, और ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ भेज दिया जाए। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं।
अगर ये पूरा भी चीज हो चुका हो तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये बधाई इसलिए कि आप जो है वीडियो पे बने हैं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाल बटन पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो अगला नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे भी बने रहेंगे और वीडियो जो है वो अपलोड होते रहेगा। सभी को बोल सकते हैं गुड इवनिंग और हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।